बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी ज़रूरत की ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हज़रत इब्न अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे। उसी दौरान आपसे सवाल हुआ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। आपने जवाब दिया, मैं। उसी वक्त वही आई, ऐ मूसा, अजमैल बहरैन में एक बंदा है जो तुझसे ज़्यादा इल्म रखता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ। हुक्म हुआ कि अपने साथ मछली ले लो, जहाँ वह मछली खो जाए वहीं वह मिल जाएंगे। हुक्म पाते ही उसी वक्त हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को हमराह लेकर अजमैल बहरैन की तरफ रवाना हो गए और फरमाया, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा यहाँ तक कि वहाँ पहुँच जाऊँ। खुदा ताला ने मदद फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पा लिया और उनसे फरमाया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म से कुछ सीख सकूँ। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए कि आप रह कर कई ऐसी बातें देखेंगे कि आप उन पर सब्र ना कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं सब्र करूँगा, आप मुझे साथ रहने की इजाज़त दीजिए। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मैं चाहे कुछ करूँ, आप मेरी किसी बात पर दखल न दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मंजूर है, और आपके साथ रहने लगे। एक रोज़ दोनों चले और कश्ती पर सवार हुए। कश्ती वाले ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पहचान कर मुफ्त में बिठा लिया, मगर ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के एक जानिब से तोड़ दिया और ऐबदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह देख कर बोल उठे, जनाब, यह आपने क्या किया। एक गरीब आदमी की जिसने बिठाया भी हमें मुफ्त, आपने कश्ती तोड़ दी। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम बोले, मूसा, मैंने कहा था कि आपसे सब्र न हो सकेगा और मेरी बातों पर आप बग़ैर दखल किए न रह सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे भूल हो गई, आइंदा मोहतात रहूँगा। फिर चले तो रास्ते में एक लड़का मिला। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर डाला। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े कि ऐ ख़िज़्र, यह तुमने क्या किया, एक बच्चे को मार डाला। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम बोले, मूसा, आप सब्र को तोड़कर फिर बोल पड़े, मेरा और आपका साथ मुश्किल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, एक बार और मौका दीजिए, अब अगर बोलूँ तो अगर अलग कर दीजिएगा। चुनांचे फिर आगे बढ़े तो एक ऐसे गांव में पहुँचे जिस गांव के लोगों ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाने तक को न पूछा, बल्कि उन्होंने खाना तलब फरमाया तो लोगों ने इनकार कर दिया। गांव में एक शिकस्ता मकान की दीवार गिरने वाली थी। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को अपने ही हाथों गारा बनाकर मजबूती से कायम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि गांव वाले तो इतने बख़ील हैं कि खाना तक देने को तैयार नहीं, और या ख़िज़्र इतनी शफ़क़त पर उतर आए हैं कि उनकी गिरने वाली दीवारें कायम करने लगे हैं। यह देखकर फिर बोल उठे, ऐ ख़िज़्र, अगर आप चाहते तो इस दीवार की उजरत भी ले सकते थे, मगर आपने मुफ्त में काम कर दिया। हज़रत ख़िज़्र बोले, मूसा, बस अब मेरी और आपकी जुदाई है, लेकिन जुदा होने से पहले इन बातों की हिकमत भी सुनते जाइए। वह जो मैंने कश्ती को तोड़ दिया था, उसकी हिकमत यह थी, दरिया के दूसरे किनारे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी और बेऐब कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था, मगर जिस कश्ती में कोई ऐब होता उसे नहीं छीनता था। कश्ती वाले को इस बात का इल्म नहीं था, अगर कश्ती का कुछ हिस्सा नहीं तोड़ता तो उस गरीब की सारी कश्ती छिन जाती। और जो लड़का मैंने मार डाला, उसकी हिकमत यह थी कि उसके माँ बाप मुसलमान थे और यह लड़का बड़ा होकर काफिर निकलता और इसके माँ बाप भी उसकी मोहब्बत में दीन से फिर जाते। तो मैंने इरादा कर लिया कि इसके माँ बाप को अल्लाह ताला इससे बेहतर लड़का दे, और मैंने मार डाला ताकि उसके माँ बाप उसके फितने से महफूज रहें। और जो मैंने गांव की गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया, उसकी हिकमत यह थी कि वह दीवार गांव के दो यतीम लड़कों की थी,
اور اس کے نیچے اس کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا نیک تھا۔ تو باپ کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت تعجب کیا کہ کہاں میں اور کہاں خضر علیہ السلام۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔